हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक गोपी कोचिंग क्लासेस। और आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे आपके नए टॉपिक के बारे में, जो कि किससे रिलेटेड है, आपके चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ क्लास, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग टॉपिक के बारे में, और एनसीईआरटी का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, अमेजिंग टॉपिक है। और यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस भी आ सकते हैं नीट के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आगे की जो जर्नी होगी हमारे चैप्टर की, वो बहुत अमेजिंग होने वाली है, जिसके अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, आपके गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेल गैमेट्स कैसे बनता है, फीमेल गैमेट्स कैसे बनता है, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन आज ये उसी पे बेस्ड है। तो टॉपिक का नाम अपने पास क्या है? टॉपिक है अपना प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। दिस इज अ टॉपिक नेम। ओके, टॉपिक नेम क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। यानी कि आपके पास क्या है, इस प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में हम किसको स्टडी करते हैं? हम प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट के अंदर स्टडी करते हैं आपके गैमेटोजेनेसिस को, और हम स्टडी करते हैं आपके पास गैमेट ट्रांसफर को। तो वो चीज अपन इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आपके पास एक फ्लावर बनता कैसे है, और उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलो बात करते हैं अपन सबसे पहले। तो सबसे पहले अपनी जो जर्नी स्टार्ट होती है, आपको पता है अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कवर किया हुआ है कि प्लांट्स के अंदर आपके पास 3 फेज होती है, या फिर बात करें तो 3 फेजेस होती है आपके पास, जो भी रिप्रोडक्शन करता है सेक्सुअल, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है? फर्स्ट जो होता है उनका वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, देन आपके पास क्या होता है? उनका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, देन उसके बाद एजिंग होती है। तो आपके पास ये जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, क्या है? वेजिटेटिव ग्रोथ। जब प्लांट पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ कर चुका होता है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ? वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब ये हुआ बच्चा कि आपके पास क्या होता है? प्लांट के अंदर उसकी पूरी बॉडी बोले तो उसका रूट, उसका स्टेम, या बात करें तो उसका पूरा लीफ हो गया, ब्रांच हो गया, ये सब बन चुके हों, तो आपके पास इस तरह की जो ग्रोथ होगी उसको कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। प्लांट जो पूरा होगा आपके पास, जब पूरी वेजिटेटिव ग्रोथ कर चुका होगा, तब उसके बाद क्या होती है? उसके अंदर आती है रिप्रोडक्टिव फेज। और ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है, जब प्लांट पूरा आपका क्या कर चुका है बच्चा? जब प्लांट आपका पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ कर चुका है, उसके बाद आपके पास आती है रिप्रोडक्टिव फेज। समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? क्या समझे कि हाँ भाई सर, समझ में आ रहा है कि वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होती है प्लांट के बाद, उसके बाद उसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज आती है। अब आप प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? भाई मैं आपके सामने रख दूं कि यार पहचानो, 2 प्लांट्स रख दिए, एक प्लांट्स के अंदर आपने देखे फ्लावर आ रहे हैं, दूसरे के अंदर नहीं आ रहे, तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे उसको? कैसे पहचानोगे कि यार इसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज है कि नहीं है? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर के प्रेजेंस के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो? उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि हाँ सर, इसके अंदर फ्लावर है तो इसकी रिप्रोडक्टिव फेज चल रही है। तो आपके पास क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज, यानी प्लांट्स के पास क्या आ चुके हैं? फ्लावर आ चुका है। फ्लावर इज एन अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट। आपका जो फ्लावर होता है ना, बहुत आकर्षक होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये मल्टी कलर होता है, और इसका शेप एंड साइज भी ब्यूटीफुल होता है। इस वजह से फ्लावर बड़ा अट्रैक्टिव फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर। आई बात समझ में? तो लेकिन क्या कि आपके पास जो प्लांट की जो जर्नी है, जिसमें उसके पास फ्लावर है, दिस इज नॉट इजी फॉर प्लांट्स। आपके पास क्या होता है? वेजिटेटिव जो ग्रोथ है, उसके बाद ही उसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि फ्लावर आएंगे। तो आपके पास क्या होता है? दिस इज नॉट, ये कोई क्षण भर का, ये कोई पल भर का काम नहीं है कि यार वेजिटेटिव खत्म हुई उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टार्ट हो गई। इसमें बहुत समय लगता है। आपके पास क्या होता है? हर प्लांट्स का फ्लावरिंग टाइम पीरियड अलग अलग होता है कि वो फ्लावर कब देगा, ठीक है। तो ये इसके लिए प्लांट्स को मेहनत करनी पड़ती है, प्लांट्स को इसके लिए थोड़ा तपना पड़ता है, आपको इसके लिए उसको थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या बोले तो यानी कि आपके पास क्या होता है? प्लांट्स के अंदर ये क्षण भर नहीं होता, वो तैयारी होती है उसकी। वो तैयारी कैसे होती है? एनवायरमेंटल सिग्नल्स के थ्रू। किसके थ्रू होती है? एनवायरमेंटल सिग्नल्स के थ्रू। एनवायरमेंटल सिग्नल्स मतलब कि आपके पास जो प्लांट होगा उस पर लाइट ड्यूरेशन क्या है, भाई लाइट कितने समय के लिए पड़ रही है, दिस इज कॉल्ड लाइट ड्यूरेशन। और उसका टेम्परेचर क्या, यानी कि एनवायरमेंट में टेम्परेचर क्या,
तो ये क्या हो गया आपके पास, एनवायरमेंटल सिग्नल्स हो गए। इन सिग्नल्स के थ्रू ही आपके पास, इनके बाद ही आपके पास क्या आती है, फ्लावरिंग आती है। तो धीरे धीरे से क्या होता है आपके पास, जब ये सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं प्लांट्स को, तब आपके पास फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट है भाई, देखो आपके पास सक्सेस जो होती है ना, सक्सेस लाइफ के अंदर, सक्सेस लाइफ के अंदर आपको 1 या 2 दिन के अंदर नहीं मिलती है, उसके पीछे आपकी बरसों की मेहनत होती है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, जैसे कि यहाँ पर प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि फ्लावर आएंगे। अब ये फ्लावर क्या 1 दिन के अंदर आए क्या, नहीं, 1 दिन के अंदर नहीं आए हैं। इसके लिए प्लांट को एनवायरमेंटल सिग्नल्स का वेट करना पड़ा, लाइट ड्यूरेशन देखना पड़ा, टेम्परेचर देखना पड़ा। इनके बाद धीरे धीरे प्लांट के अंदर क्या है, फ्लावर्स आना स्टार्ट हुए। ओके, तो यही सक्सेस का होता है। 1-2 दिन के अंदर तो आपको सक्सेस मिलती नहीं, मिलती है क्या, नहीं मिलती है। सक्सेस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, टपना पड़ता है, आपके जो भी सैक्रिफाइसेस होते हैं, जो भी आपके दिल के करीब चीजें हैं जिनसे आपको मजा आता है, जैसे वो लोग हो सकते हैं, लोग आप समझ चुके हैं, या फिर वो कुछ चीजें हो सकती हैं, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, आपका गेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको मजा आ रहा है। सक्सेस पाने के लिए इट मीन्स आपको पढ़ाई करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जिनसे आपको चाह होती है, तब जाके सक्सेस मिलती है। 1 या 2 दिन के अंदर, 1-2 दिन की मेहनत से सक्सेस नहीं मिलती है। ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ और इसको कोई जुटला नहीं सकता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है यार इसका, फ्लावर का भी बिल्कुल सिंपल सा कि लाइट, ड्यूरेशन, टेम्परेचर ये मिलेंगे। ओके, अब क्या होता है बच्चा लोग, बच्चा पार्टी, माय ऑल स्टूडेंट, भाई आपके पास क्या है कि अब आपके पास एनवायरमेंटल सिग्नल्स किसको मिल चुके हैं, प्लांट्स को मिल चुके हैं। ये जो एनवायरमेंटल सिग्नल्स है वो किसको मिल चुके हैं बच्चा लोग, ये मिल चुके हैं प्लांट को। अब आपके पास क्या होता है, जो प्लांट होता है उसके अंदर होते हैं हार्मोनल चेंजेस एंड उसके अंदर आता है स्ट्रक्चर चेंजेस, जिससे क्या होता है आपके पास जो प्लांट्स के अंदर, देखो भाई आपके पास के वहां सिग्नल्स के थ्रू हार्मोनल चेंज है और स्ट्रक्चर चेंज आने लग जाते हैं, क्योंकि अब प्लांट के अंदर स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होता है इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से, स्ट्रक्चर चेंजेस की वजह से आपके पास फ्लोरल प्रीमोडियम, क्या कहते हैं इसको, फ्लोरल प्रीमोडियम। ये जो फ्लोरल प्रीमोडियम होती है ना, इसका डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लोरल प्रीमोडियम का, और आपके पास इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। अब बात तो समझ गए कि सर हाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है क्या है, तो बता दूं भाई आपके पास होता है फ्लोरल प्रीमोडियम। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, या आप इसको टिश्यू कह सकते हैं, जो आगे चलकर आपके पास क्या बनाता है, फ्लावर्स को बनाता है। किसको बनाता है, फ्लावर्स को बनाता है। तो आपके पास क्या होता है, जैसे ही हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल, अब प्लांट के अंदर क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस मतलब कि हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब हार्मोन कहां बनेगा, आपके पास प्लांट्स की लीव्स के अंदर। अब आपके पास ये जो लीव्स होती है, फ्लोरिजन, आपके पास क्या होता है, प्लांट के अंदर जो लीफ होती है उन लीफ में बनता है फ्लोरिजन। फ्लोरिजन इज ए प्लांट फ्लावरिंग हार्मोन। भाई आपके पास आपसे पूछे कि व्हाट इज द नेम ऑफ प्लांट फ्लावरिंग हार्मोन, या विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट्स फ्लावरिंग, तो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, तो आपके पास क्या होता है बच्चा लोग, फ्लोरिजन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इन प्लांट्स। भाई आपके पास क्या होता है, फ्लावरिंग के लिए फ्लोरिजन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो लीफ के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। आपके पास क्या होता है, आपके पास क्या होता है, फ्लोरिजन ही आपके पास कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है प्लांट्स के अंदर फ्लावर को। और ये किस पे डिपेंड होता है, एनवायरमेंटल सिग्नल्स पे, लाइट, ड्यूरेशन, टेम्परेचर, इन पे डिपेंड होगा आपके पास। इसका लेवल कम या ज्यादा हो सकता है ड्यू टू एनवायरमेंटल सिग्नल्स। समझे कि नहीं समझे? आई थिंक आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से चल रहे हैं अपन, ठीक है ना। वेजिटेटिव ग्रोथ पढ़ा, एनवायरमेंटल सिग्नल्स पढ़ा, लाइट ड्यूरेशन पढ़ा, हार्मोनल चेंज पढ़ा, स्ट्रक्चर चेंज पढ़ा। अब आपके पास क्या होता है बच्चा लोग, आपके पास ये होता है कि प्लांट का जो शूट वाला पार्ट होता है, कौन सा वाला पार्ट, शूट वाला पार्ट। तो शूट वाला पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। क्या होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम थे ना, जिसका काम क्या था, जिसका काम क्या था, अब तक कब तक, जब तक उसको फ्लोरिजन नहीं बना है, या एनवायरमेंटल सिग्नल्स नहीं बने हैं, या हार्मोनल चेंज नहीं आए, तब तक, इससे पहले वो क्या कर रहा था, आपके पास लीफ को फॉर्मेट कर रहा था। क्या कर रहा था, लीफ फॉर्म कर रहा था, प्लांट की लीफ बना रहा था। लेकिन जैसे ही उसको सिग्नल मिल गया,
कि भाई फ्लोरिजन आ चुका है, क्या आ चुका है, फ्लोरिजन आ चुका है, तो वो क्या कर देता है, फटाक से लीफ बनाना बंद कर देता है और आपके पास क्या करता है, अब वो स्टार्ट कर देता है फ्लावर को बनाना। फ्लावर को कैसे बनाएंगे, पहले आपके पास क्या बनेगा, फ्लोरल प्रिमोडियम, जिससे आपके पास क्या होगा, आपके पास बनना स्टार्ट हो जाते हैं बर्ड्स, ठीक है। और ये जो बर्ड होते हैं ना भाई, ये बर्ड आपके पास क्या करेंगे, क्लोज्ड फ्लावर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्लोज्ड फ्लावर। इस तरह से भाई आपके पास क्या बनेगा, फ्लावर बनता है, क्या बनता है, इस तरह से आपके पास फ्लावर बना। अच्छा, किसी किसी प्लांट में क्या होता है, एक्सिलरी जो बर्ड्स होती हैं, एक्सिलरी जो बर्ड्स हैं, वो बर्ड्स क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्लावर बना देती है। बट क्या होता है, किसी किसी प्लांट्स के अंदर आपके पास डायरेक्ट फ्लावर नहीं बनता है, पहले इनफ्लोरोसेंस बनता है और उस इनफ्लोरोसेंस पे आपके पास क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर्स अरेंज होते हैं, ठीक है। तो किसी किसी में डायरेक्ट एक्सिलरी जो बर्ड होती है, कौन सी बर्ड भाई, ये जो एक्सिलरी बर्ड्स है आपके पास, इस एक्सिलरी बर्ड से आपके पास क्या बन जाता है बेटा, फ्लावर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फ्लावर बन जाएगा, ओके। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, इनफ्लोरोसेंस पहले बनता है, ठीक है, क्या बनता है, इनफ्लोरोसेंस, फिर उस इनफ्लोरोसेंस पे क्या अरेंज होंगे, फ्लावर अरेंज होते हैं। तो दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट हाउ टू फॉर्म फ्लावर इन प्लांट्स। आपके पास कहते हैं पूरा कॉन्सेप्ट किसके बारे में था बच्चा, दिस ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट हाउ टू फॉर्म फ्लावर इन प्लांट्स। आपके पास फ्लावर के अंदर एक प्लांट्स के अंदर फ्लावर कैसे बनेगा, उसका पूरा कॉन्सेप्ट था। क्या वापस से इसको क्विक रिवाइज करें, वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है, एक बार में नहीं आती है, रिप्रोडक्टिव फेज और आएगी उसके बाद में, एनवायरमेंटल सिग्नल्स मिलेंगे, फ्लावर बनेगा, फ्लावर बनेगा आपके पास। अब क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रक्चर चेंजेस, मतलब कि ये कि भाई जैसे ही आपके पास प्लांट के पास एनवायरमेंटल सिग्नल आना स्टार्ट हो जाएंगे, हार्मोनल चेंज आने लग जाते हैं, हार्मोन बनने लग जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज आ जाएगी, बर्ड्स वगैरह बनने लग जाते हैं। फ्लोरिजन, प्लांट्स फ्लावरिंग हार्मोन्स कहते हैं इसको, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है आपके पास फ्लावर की प्रोसेस को कि फ्लावर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो कि किससे डिपेंड, आपके पास क्या हो सकता है, लाइट से अफेक्ट हो सकता है, लाइट की ड्यूरेशन से और टेम्परेचर से अफेक्ट हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई आपको। बात करें आपके पास जिससे क्या होता है, फ्लोरल प्रिमोडियम बनता है। फ्लोरल प्रिमोडियम इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म फ्लावर, ठीक है। तो फ्लोरल प्रिमोडियम इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या करेगा बच्चा, जो आपके पास फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा। तो आपके पास क्या होता है, दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन बनने के देखो चांस कहां से, आपके पास नीट के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो चीज इंपॉर्टेंट होगी भाई आपके पास फ्लोरिजन, दूसरा क्या हो गया, डिपेंड पूछ सकता है, तो लाइट ड्यूरेशन, टेम्परेचर हो गया। अगली बात करें आपके पास फ्लोरल प्रिमोडियम क्या होता है, ये आप ध्यान रख सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या पूछ सकते हैं आपसे, बस ये दो क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनने के चांस है। बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है ताकि आपको नॉलेज रहती है कि यार वाकई में फ्लावर कैसे बनता है, किस तरह से एक्सिलरी बर्ड से डायरेक्ट फ्लावर बन सकता है, या फिर आपके पास पहले इन्फ्लोरेसेंस बनेगा देन उसके बाद फ्लावर इस पे अरेंज होंगे। आई बात समझ में। तो अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो प्लीज ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को लाइक करें, थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, प्रमोट करें। इसी तरह के बेहतरीन लेक्चर, एनसीईआरटी के प्लस कोटा के बेस्ट नोट्स एंड बेस्ट कोचिंग्स का स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। तो प्लीज सपोर्ट एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ओके। तो आपका हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है ना, प्यारा प्यारा, इसको सब्सक्राइब करें। आई होप करोगे सही यार आप तो, ठीक है, करोगे ना, ओके, थैंक यू। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें अपन नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, आपको पता है फ्लावर बन चुका है, सॉरी यहाँ लिख देता हूं, आपके पता है मैंने फ्लावर बना दिया है, अब फ्लावर बन चुका है। अब फ्लावर के अंदर मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, इट मींस आपके पास एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। क्या भैया, आपके पास एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इन दोनों को अपन को डिटेल में स्टडी करना है। यानी कि पहले अपन मेल गैमेट्स पढ़ेंगे, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टडी करेंगे, देन उसके बाद अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।